हेलो स्टूडेंट्स। मैं एम एस पंवार आप सभी का श्री मिशन सेवार्थ ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न: वेगनर सिद्धांत के अनुसार राजस्थान राज्य की कैसी आकृति है, अर्थात कैसी आकृति है? तो इसका सही आंसर है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज की सम चतुर्भुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जो हमारा जो राजस्थान है इसकी आकृति चतुर्भुज के समान तो है, लेकिन विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है। अगला प्रश्न: अलवर जिले में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थान? तो इसका सही आंसर है बी। वो कैसे? लाखेरी बूंदी में है, गोटन नागौर और भदौरिया कहीं अन्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न: बीकानेर के किस शासक ने 19वीं सदी आरंभ में भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है सूरत। वो कैसे? ये कल्याण, ये 19वीं सदी का शासक नहीं है, अनूप भी नहीं है, जैसी भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरत सिंह, जिसने सूरतगढ़ की स्थापना की थी। और हनुमानगढ़ को हनुमानगढ़ जो नाम दिया है बटनेर से, वो भी किसने दिया है? सूरत ने ही दिया है। अगला प्रश्न: संपूर्ण भारत के कुल क्षेत्र का कितना भाग राजस्थान राज्य का है? तो इसका सही आंसर है वो है बी। क्या है? बी इसका सही आंसर है। वो कैसे? क्योंकि 10/1 ये गलत है, 11वां भाग नहीं है, और ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ही होगा। अगला प्रश्न: किस समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, सत्यनारायण समिति। नीचे जो समितियां दी गई हैं, ऐसी कोई भी समितियां नहीं थी जो जयपुर को राजधानी बनाने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न है: पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसकी रचना है? इसका सही आंसर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न: राजस्थान का अक्षांशीय मान खालिस्तान श्री गंगानगर जिले की गंगा गंगानगर तहसील के कोणा गांव में, गंगानगर जो तहसील है और इसका कोणा गांव है, वहाँ पर है। इसका पॉइंट वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी। ये 69°30 ये तो बाड़मेर का है, और 78°17 ये धौलपुर का है, और 23°3 ये बांसवाड़ा का है। तो इसी कारण इसका सही उत्तर क्या है? डी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा डीपली है, थोड़ा समझ के चलेंगे इसको। 98 नंबर जो है, हड़ौती क्षेत्र संबंधित असत्य असत्य कथन को छांटना है हमें। ए, 1569 में बूंदी के शासक सुरजन सिंह ने अकबर से संधि की थी। ये सत्य कथन है, संधि की थी। बी, 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक बिशन सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। ये भी सही है। हड़ौती में वर्तमान में दौसा और भरतपुर, ये गलत है। तो इसका असत्य कथन पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बूंदी का यह नाम शासक बुंदा मीणा के नाम पर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न,
ये इतिहास का प्रश्न है। रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रधान सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है ए, उलुग खां को किया था। तो ये 1301 में आक्रमण किया था, जब रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान था, उस समय की बात है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सीमा का अंत झुंझुनू जिले की खेतरी जगह के पास कौन सी पहाड़ियों में होती है? सीमा का अंत कहाँ पर होती है? अभी देखो, तो इसकी जो आंसर है वो है सी। ठीक है, बवाई की पहाड़ियाँ। वो कैसे? मुकंदरा की पहाड़ियाँ ये हड़ौती का जो पठार है वहाँ पर हैं। मलानी ये जालौर की फेमस पहाड़ियाँ हैं। मेरवाड़ा ये अजमेर की फेमस पहाड़ियाँ हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? बवाई की पहाड़ियाँ। 97 नंबर जो प्रश्न है उसकी पुनः व्याख्या करते हैं। क्यों वहाँ पर मैंने 69 डिग्री 30 बाड़मेर बता दिया था, जबकि ये जैसलमेर है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी यथावत होंगे कि 78 डिग्री 17 धौलपुर, और 23 डिग्री 3 ये होगा बांसवाड़ा, और 30 डिग्री 12 ये होगा श्री गंगानगर। तो इसका आंसर है वो डी है। अगला प्रश्न, अर्जुन लाल सेठी के विषय में असत्य कथन क्या है? जो अर्जुन लाल सेठी थे उनके विषय में असत्य कथन को छांटना है हमें। ठीक है, तो उन्होंने अपना अंतिम समय अजमेर में करीम खान के नाम से बिताया था। ये सही बात है भाई। जयपुर जन जागृति का जनक, हाँ, जन जागृति का जनक इन्हें ही माना जाता है। उन्होंने चौमू के जिलाधीश पद को यह कहकर ठुकरा दिया था कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो उनका ये बहुत ही मोस्ट कथन है भाई। तो ये भी बात सही है। इसके बाद उन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1915 में कोटा में की थी। ये कोटा में नहीं थी, ये जयपुर में थी। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है? डी है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आमेर के कछवाहा वंश की राजधानियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है भाई यहाँ पर। तो पहला देखो कि माची और रामगढ़, फिर है आमेर, दौसा, खोह और जयपुर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जयपुर क्या थी? अंतिम थी भाई। ठीक है, और पहली कौन सी थी? दौसा थी। तो यहाँ पर गए पहले पहले ये ए में गए है और इसमें है। ठीक है, तो ये इन दोनों में से ये छट सकते हैं। फिर देखते हैं जयपुर अंतिम ये किस में है। तो ए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। पहली क्या थी? दौसा, और दूसरी कौन सी थी? माची रामगढ़ थी, और घ, फिर थी खोह, फिर और ख, फिर थी आमेर, फिर थी अंत में जयपुर। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं, तो इसका मतलब कि थार मरुस्थल है, उससे संबंधित जो गलत कथन है उसको छांटना है हमें। पहला देखते हैं, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है, तो ये सही बात है भाई, जैव विविधता वाला है ये। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे प्राचीनतम मरुस्थल। तो ये कथन गलत है, प्राचीनतम नहीं है ये भाई, ये है नवीनतम। यथा हिमालय नवीनतम वलित पर्वतमाला है, वैसे ही ये जो मरुस्थल है वो भी नवीनतम मरुस्थल है। जब हिमालय का जन्म हुआ उसी वक्त थार के मरुस्थल का भी जन्म हुआ था। नीचे है, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग थार के मरुस्थल का भाग माना जाता है। सही बात है, थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी किसे नियुक्त किया था?
जो अंग्रेज अधिकारी था उसको नियुक्त किया था राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को नियुक्त किया था, जिसका मुख्यालय अजमेर था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण किसको राय बहादुर, क्या राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। किस लिए दी गई थी? कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है भाई, कि माही नदी की सहायक नदियां या फिर सहायक नदी नहीं है, क्या होना चाहिए था ये प्रश्न? सहायक नदियां या सहायक नदी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो सी है। वो क्यों? अन्नास नदी इसकी सहायक नदी है, सोम नदी भी इसकी सहायक नदी है, और जाखम भी इसकी सहायक नदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, सूरी नदी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की किस छावनी के विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी वुड और न्यूबर्ग की हत्या की गई थी? दो अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1857 की क्रांति के अंतर्गत। और कौन से प्रांत की बात हो रही है? राजस्थान की हो रही है। ठीक है, क्रांति वैसे पूरे भारत में हुई थी, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में होने वाली क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा नसीराबाद, जो अजमेर में छावनी थी, वहां पर ये दो अधिकारी नियुक्त थे और उनकी हत्या कर दी थी। उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की विशेषता है, अर्थात सत्य कथन बताना है इसके विषय में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका लाखा के द्वारा नहीं, न करवा के किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1415 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये भी गलत है। तो शक संवत 1444 में इसका निर्माण करवाया गया था। यह पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये पाली में न लिखी जाकर ये किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि प्रारंभ करवाया, अर्थात कह रहे हैं कि कवि अत्रि ने तो प्रारंभ करवाया, और उसका जो पुत्र था महेश भट्ट, उसने इसका क्या करवाई थी? रचना करवाई थी। तो ये सही इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के कौन से स्थान को आचार्य कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए ये अपने इसमें ऐड किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। कोलायत झील को तपोभूमि कहा जाता है, जहाँ पर कार्तिक में मेला भरता है। ये बीकानेर जिले के अंतर्गत है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न, अजयमेरु दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये बात बतानी है भाई। तो तथ्य पढ़ते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए लिखा है कि अन्य नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तबंद है। तो ये कथन रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। फिर हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्ट अथवा पूर्व का दूसरा जिब्राल्ट, ये दोनों कही हैं बातें भाई, एक राजस्थान का जिब्राल्ट भी और पूर्व का जिब्राल्ट भी। जिब्राल्ट के बारे में बता दूं थोड़ा सा मैं, कि यूरोप और अफ्रीका के मध्यस्थ एक स्थान है जिसको जिब्राल्ट कहा जाता है। वो ऐसी जगह हैं जो भूमध्य सागर और अंटार्कटिक जो सागर है उसको मिलाता है, और इधर यूरोप और इनको अलग करता है। तो वो बीच की जगह है जिब्राल्ट। इसी प्रकार राजस्थान के जो दुर्ग है, जो अजयमेरु दुर्ग है, वो भी बीच एकदम बीच में पूरे विश्व को
पूरे भारत के मध्यस्थ मानकर इसलिए इसी को जिब्राल्टर कहा गया है। तो इसका उत्तर बी होगा। अन्य देखते हैं भाई, मोर जैसी आकृति के कारण यह किला मयूर ध्वज कहलाता था। मयूर ध्वज कौन से दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। यहाँ पर बता दूं किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी जो आकृति है वो मयूर के समान है। ऊपर से देखते हैं तो मयूर के समान उसकी आकृति लगती है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण स्वर्णगिरी कहलाता था। पीले पत्थर से जो मुख्य है वो है जैसलमेर का दुर्ग। तो इसका सही उत्तर तो क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका किसने? कुशाल सिंह ने। और ये कहाँ? नीमच में अंग्रेजों के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण। तो इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया था। वैसे 1857 क्रांति के राजस्थान प्रांत के कुशाल सिंह नायक थे। वास्तव में इन्होंने काफ़ी विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी। वो किस लिए? अगर जिला पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा है? स्थान पूछा है। और किसका? राजस्थान प्रांत का पूछा है। ठीक है, और स्थान पूछा है तो माउंट आबू होगा। अगर राजस्थान की जगह ऐसे पूछ ले कि भारत का या विश्व का, तो क्या होता? चेरापूंजी होता। अगर जिला पूछा जाता तो बाड़मेर होता। और झालरापाटन, ये ऑप्शन वैसे ही दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? माउंट आबू। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा संबंधित सत्य कथन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा से संबंधित सत्य कथन बताया गया है, बताना है यहाँ पर। तो राजस्थान की कुल सीमा 15,200, ये गलत है। और ये देखो भाई 10,700 किमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी गलत है। और अंतर्राज्यीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये इसका क्या है? सही आंसर है। और अंतर्राज्यीय सीमा भारत के कुल राज्य कितने? 4 राज्य का, 4 राज्य बताए हुए हैं, लेकिन 5 राज्यों से संलग्न है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक और राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये जो यहाँ पर प्लस का निशान दे रखा है, कुछ साथियों ने ये प्लस का निशान देकर इसको उत्तर मान लिया होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय पथिक सिंह, क्या है? विजय सिंह जो पथिक हैं, उन्होंने वर्धा में से प्रकाशित किया था। कहाँ से? वर्धा से प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान केसरी। वैसे नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान और नवजीवन इत्यादि जो समाचार पत्र हैं, ये भी इनमें भी सहयोग रहा है किनका? विजय पथिक का। लेकिन हमारे जो प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न है, इसके अनुसार इसका उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न, राजस्थान के जल प्रबंधन बांध संबंधी असत्य सुमेलन है। क्या है? असत्य सुमेलन। यह बांध भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा बांध है? तो कौन सा? महाराणा प्रताप सागर बांध। ये सही बात है भाई। यह बांध राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। तो क्या है? बिसलपुर बांध। हाँ, ये कंक्रीट से ही क्या है? निर्मित है। यह बांध राजस्थान का एकमात्र पूर्णतः मिट्टी से, किससे? मिट्टी से निर्मित बांध है। तो ये पांचना बांध, ये मुख्य बांध है भाई। पांचना बांध जो बना हुआ है वो मिट्टी से बना हुआ है। यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध यहाँ पर ज्वाई सागर बांध है भाई, न कि आजान बांध।
तो इसका उत्तर क्या रहेगा, डी रहेगा। जो अजान बांध है ये भरतपुर में है, ये न कि पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न, किस क्या है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लोहागढ़। इसके विषय में, अष्टधातु जो दरवाजा, इसके विषय में बताया जाता है कि ये पहले कहाँ था, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लगा हुआ था। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस वक्त वह यहाँ से उतार कर इस अष्टधातु दरवाजे को वहाँ दिल्ली ले गए थे। उसके बाद वहाँ से पुनः इन्हें यहाँ पर लगाया गया, एक जाट शासक था उनके द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न, कथन और कारण, इन दोनों को अच्छी तरह देखना है। कथन है, उत्तरी और पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, विषम है। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु क्या है, विषम है। ये तो है कथन। और कारण, दिन व रात के तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु में विषम है। तो ये दोनों बातें मैच कर रही हैं, तो दोनों बातें सही हैं। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है। डी इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये एक पुस्तक है। ये क्या कह रहे हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? जॉर्ज थॉमस नहीं थे, विलियम फ्रैंकलिन थे। इसका उत्तर है बी, विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस के साथ आए थे। जो विलियम फ्रैंक्स जो थे, इन्होंने ये क्या किया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो भी संग्रह किया गया था, जो भी बही खाता या फिर पत्र प्रेषण इत्यादि था, वहाँ से संकलित करके इन्होंने ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? किसके? कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन एक भौतिक वैज्ञानिक था। ठीक है, और उनके हिसाब से राजस्थान प्रांत का जो अधिकतम क्षेत्र है वो किस प्रकार के जलवायु में आता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ए, ये है BWHW प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बता दूं कि जो AW है ये तो कर्क रेखा से लगने वाला जो क्षेत्र है वो है, और CWG प्रदेश है ये मैदानी क्षेत्र हैं, और BSHW प्रदेश ये अर्ध शुष्क प्रदेश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत बताना है भाई। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो जयपुर से संबंधित है। जयपुर का जो क्षेत्र है, आमेर जो प्रांत था उसके से संबंधित है। तो कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, तो ये बात सत्य है, उन्होंने तीसरी राजधानी बनाया। फिर कछवाहा वंश की कुल 5 राजधानियाँ थी, तो ये गलत है भाई। तो ये उत्तर इसका क्या होगा, बी होगा। कछवाहा वंश के प्राचीन महल आम्बेर के कदमी महल हैं। हाँ भी, क्या है, कदमी महल ही हैं। कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी ही होगा। अगला प्रश्न, भारत के कुल चांदी उत्पादन का कितना प्रतिशत चांदी
मात्र राजस्थान से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है डी, 90% जो चांदी है वो कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान मात्र से ही प्राप्त होता है। तो ये क्या कहा गया कि भारत की कुल चांदी का, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि भारत के कुल चांदी का जो उत्पादन है वो मात्र एक राज्य जो राजस्थान है उसी से ही प्राप्त होता है। और कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। तो इसका उत्तर क्या है? डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा से था? ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उससे संबंधित था। तो अमृता देवी का था, और कर्मा देवी इसका भी था, और गोरा देवी इसका भी था। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और ये कब हुए थे? ये भारत स्वतंत्र कराने के विषय में जो गोलमेज सम्मेलन चले थे उस समय की बात है। तो इसका उत्तर है महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। नहीं है, ये ध्यान देना। उत्पादन टंगस्टन की धातु है, उसका उत्पादन क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान देना भाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो, सिरोही, वालदा, ये बहुत बार पढ़ने को मिलता है, वालदा है। और डेगाना, भाकरी, नागौर, रेव की पहाड़ियाँ ये भी है। और पाली, नानर, नानकरारा बाव ये स्थान भी है। तो इसका ये जो तीनों स्थान हैं ये टंगस्टन से संबंधित हैं। अलवर खोदरीवा जो है वो ये क्या है? ये तांबा और लौह से संबंधित है भाई। तो इसका जो उत्तर है, नहीं पूछा है तो उत्तर इसका क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, सुमेल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सुमेल, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में स्थान सुमेल। तो ये राव मालदेव व शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। ये 1544 में लड़ा गया था भाई। ठीक है, तो उस वक्त शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बात साथ खो बैठता। वो उस समय का ये सेंटेंस बोला हुआ है शेर शाह सूरी का। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच युद्धों से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन काफ़ी बहुत 3-4 कथन दिए हुए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उनमें से कौन कौन से जो कथन है वो सत्य हैं उन्हें छांटना है। पहला कथन, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभन करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। तो ये सत्य बात है। जो जगमाल है वो किसका भाई था? महाराणा प्रताप का था। सत्य कथन है ये। मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः स्थगित कर लिया था। ये बात है किसकी? ये हल्दी घाटी युद्ध की बात है भाई। जब मान सिंह वहाँ से चला गया था उसके बाद वास्तव में गोकुंदा को क्या कर लिया था? स्थगित कर लिया था। फिर है, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। उकसाया का मतलब वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उस दबाव से उसको भेजा था। ये भी बात सही है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ उसको पकड़ने के लिए भेजा था। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 सभी कथन सही। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान दर्जे का नहीं है? अर्थात किस दर्जे का? राष्ट्रीय उद्यान दर्जे का नहीं है। और ये कौन से उद्यान हैं? ऐसे उद्यान जो राजस्थान में स्थित हैं। पहला,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजीव गांधी उद्यान इत्यादि इन नामों से ये जाना जाता है। तो ये भी वास्तव में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर राजस्थान, ये भी है। ये तीनों हैं। अंतिम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम का उद्यान राजस्थान में नहीं है, तो यहाँ पर दर्जे का नहीं पूछा गया भाई, तो ये है उत्तर इसका डी। अगला प्रश्न है, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक पूछे गए हैं कब, जब दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो उसका उत्तर है महाराणा सज्जन सिंह। अगला प्रश्न है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़, ये मेवाड़ दो बार लिखा गया, अभी यहाँ पर एक बार ही माने। मेवाड़ का राणा कौन था, राणा अर्थात शासक कौन था, कौन था शासक कौन था, तो इसका उत्तर है उदय सिंह था। कब, 1567 की बात है ये भाई। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनेस्को ने सन 1985 में राजस्थान के कौन से उद्यान को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। किसमें, ध्यान देने वाली बात है, यूनेस्को ने किया था कब, 1985 में, ठीक है। और क्या है, ये उद्यान है, ठीक है। किसमें किया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया भाई। तो देखते हैं नीचे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसको नहीं किया है। फिर है अमृता देवी मृगवन जोधपुर में जो है, इसको भी नहीं किया है। फिर है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी नहीं किया है। तो घना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, डी है। घना पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को ने 1985 में क्या किया था, विश्व धरोहर में शामिल किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े। हमें क्या करना है, ऐसे राजपूतों को छांटना है जो क्या हुए थे, बाबर के विरुद्ध लड़े थे और सहयोग किसका किया था, महाराणा सांगा का। तो यहाँ पर देखते हैं कि राजा भारमल जो ईडर का था और वीरमदेव मेड़तिया, फिर राव बिक्का और राव लूणकर्ण, ये राव लूणकर्ण और राव बिक्का इन्होंने सहयोग नहीं किया था। तो इसका है 1 और 2, अर्थात ए उसका क्या होगा उत्तर। केवल 1 और 2 दोनों ने किया था, राजा भारमल ईडर और वीरमदेव मेड़तिया ने किया था। अन्य ने भी किया था, लेकिन अपने प्रश्न के अंदर इन दोनों के नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर से संबंधित असत्य कथन छांटना है भाई। राजस्थान का टोंक नगर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, ये बनास नदी के किनारे ही बसा हुआ, ये सत्य कथन है। राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले का बलोत्रा नगर लूणी नदी, क्या है, लूणी नदी, और जिला कौन सा है, बाड़मेर, और स्थान कौन सा है, बालोतरा, ये लूणी नदी के किनारे ही बसा हुआ, ये भी सत्य है। राजस्थान का सूरतगढ़ नगर और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। राजस्थान का झालावाड़ नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ, ये कथन क्या है, गलत है। तो असत्य कथन छांटना है हमें, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, स्थान बताना भाई। तो अगर जिला भी पूछा जाए तो भी क्या होगा, भरतपुर होगा, और अगर स्थान पूछा जाए
तो सेवर बताना है। ठीक है, अगर जिला पूछा जाए तो भरतपुर और स्थान पूछा जाए तो सेवर। अगला प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है। तो यहाँ पर बात है 2011 जनगणना की, और प्रांत कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के भी जिले पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? जिले। और पूछा क्या गया है? न्यूनतम। न्यूनतम क्या? पुरुष साक्षरता दर पूछी गई है। तो ये उत्तर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर उत्तर में दो जिले दिए गए हैं, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई विशेषताएं किस मिट्टी की हैं? क्या हैं विशेषताएं? और मिट्टी, मिट्टी की विशेषताएं हैं। यह मिट्टी सर्वाधिक चिकनाई युक्त मिट्टी होती है। ये क्या है? चिकनाई, चिकनाई युक्त मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। क्या है? सर्वाधिक क्या है? नमी, नमी धारण करने की क्षमता होती है भाई। ठीक है, इस मिट्टी में फास्फेट और नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। क्या है? कमी पाई जाती है, ये ध्यान देना भाई। ठीक है, तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। वो किस लिए कि कई बार क्या होता है, कह देते हैं कि सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें क्या होता है? जैविक पदार्थ भी होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस इत्यादि होते हैं। लेकिन जो काली मिट्टी है इसमें वास्तव में इनकी कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो काली मिट्टी है ये है कि लावा द्वारा निर्मित मिट्टी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 और 2011 अवधि में राजस्थान के निम्न जिलों में से उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। क्या है? कि जनगणना की उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो इसका उत्तर क्या है? डी, बाड़मेर। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? मत्स्य संघ। और उसका जब निर्माण हो रहा था उस समय की बात है, उस समय की जो बात है वो असत्य, ऐसा कथन छांट रहा है नीचे से। तो देखते हैं, मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी द्वारा दिया गया। के है? के एम मुंशी द्वारा। तो ये सत्य बात है अभी, के एम मुंशी द्वारा दिया गया था। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। क्या बोलते? राज प्रमुख करौली के महाराजा। तो ये गलत कथन है भाई। तो उत्तर तो इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था? उदयभान थे, वो धौलपुर के थे। ये बता देता हूँ कौन थे। उदयभान धौलपुर के थे। अगला देख लेते हैं, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। हाँ सही बात है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत थे। ये भी बात सत्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग है। कौन सा राजमार्ग? एनएच के विषय में पूछा जा रहा है। एनएच 48, 58, पुराना जो 8 है ये नहीं है। और एनएच 27, पुराना 76। इसका उत्तर क्या है? बी। ठीक है, और बाकी देखते हैं, एनएच 919 पुराना 71 बी, और एनएच 15 नया 68 11 72 ये नहीं है। इसका उत्तर क्या है? बी है। इनकी जो जो 8 नंबर है ये भाई सबसे व्यस्ततम एनएच है। और जो 71 बी है ये राजस्थान का सबसे छोटा एक ही जिले का राजमार्ग है ये। और एनएच 15 ये सबसे लंबा राजमार्ग है। लेकिन सबसे अधिक क्या कह रहे हैं कि सर्वाधिक जिलों में से गुजरने वाला जो है वो कौन सा है? 76 नंबर है, जो उदयपुर से सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में होकर चला जाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। जब एकीकरण हुआ था
उस वक्त कुछ जो क्षेत्र थे उनको जो मुख्यतः जो कार्यालय थे वो प्रदान किए गए थे, उनसे सुमेलित करना भाई। तो यहाँ पर देखें कि भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ये पहले कोट में दिए, दूसरे कोट में हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग और कृषि विभाग। तो यहाँ पर देखें जो कृषि से संबंधित है वो है भरतपुर। क्या है? भरतपुर। और भरतपुर में सरसों का उत्पादन जो सबसे मुख्यतः है। जोधपुर को हाई कोर्ट और बीकानेर को शिक्षा विभाग और उदयपुर को ये खनिज विभाग। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो 40वां प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? देखो भाई कि ए का किससे मिलान करो, ए में 4 कौन सा है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, ए में 4, ठीक है, मिल रहा है, और बे में 1, ठीक है, हाई कोर्ट मिल रहा है, और से में 2, ठीक है, ये भी मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार, और दे में उदयपुर कौन सा मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? देखो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है। 25 मार्च को कौन सा हो रहा है? द्वितीय चरण हो रहा है भाई, सेकंड चरण हो रहा है। सेकंड चरण के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर इसका क्या है? सी है। क्यों? क्योंकि उदयपुर कौन से में मिला था? वो मिला था तीसरे में। ठीक है, और बाकी जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, टोंक, ये सब ये द्वितीय में ही मिले थे। और बी में देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा ये भी द्वितीय में मिले थे। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा ये भी द्वितीय में मिले थे। तो उसका उत्तर क्या है? सी है, उत्तर है, क्योंकि उदयपुर तीसरे में मिला था, न कि दूसरे अपने में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है इस प्रकार के वनों का राजस्थान राज्य में 53.36% है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है भी, कुछ आधार पर ही छूट देती है। तो इसकी विकल्प देखते हैं। विस्तृत जंगलीय वन ये नहीं है। अवर्गीकृत ये भी उसका उत्तर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? सी, आरक्षित संरक्षित वन, क्योंकि कुछ नियमों के आधार पर ही यहाँ पर क्या मिलती है? छूट मिलती है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है गिरिल निग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान की किस जिले में स्थित है? कौन सी है ये ताप शक्ति? जन की ये है जहाँ पर गिरिल जो निग्नाइट है उसके द्वारा यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है बाड़मेर में स्थित है गिरिल। तो मुख्य प्रश्न है भाई ये। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र एवं संबंधित जिलों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। क्या है? पवन ऊर्जा। ठीक है, राजस्थान राज्य की बात हो रही है, सुमेलित और जिले का हो रही है। तो यहाँ पर हर्ष पर्वत, ये सीकर, ये बात सत्य है। और फलोदी बाड़मेर, इसका उत्तर फलोदी बाड़मेर ही होगा, क्योंकि जो फलोदी है वो कौन से जिले में है भाई? ये है जोधपुर में। और बड़ा बाग जैसलमेर, ये सही बात है, और बड़ा बाग जैसलमेर ये 2 बार हो गया भाई। ठीक है, तो ये सेम ये, तो इसका उत्तर वैसे क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है तेंदुपत्ता प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? कौन से तेंदुपत्ता? ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, और सर्वाधिक कौन से जिले में? ठीक है, कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नम क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि नीचे वाले देखते हैं कि बीकानेर और नागौर ये शुष्क प्रदेश से हैं ये भी, और पाली, जोधपुर ये थोड़े शुष्क जिले हैं, राजसमंद भी ये भी शुष्क है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है भाई। एक तो प्रजामंडल है, और दूसरा है
संस्थापक संस्थापक उनके विषय में बताया गया है। ये इनके सही जो सुमेलित हैं उनको अलग करना और जो सुमेलित नहीं है उनको अलग करना है। तो यहाँ पर करौली त्रिलोकचंद माथुर ये सही है, और सिरोही गोकुल भाई भट्ट ये भी सही है, और जैसलमेर मिठालाल व्यास ये भी सही है। अलवर लादाराम व्यास ये गलत है भाई, उसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं निम्न दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और पहला इसकी जो सूची है वो है प्रजामंडल, और दूसरी है इस निर्माण के वर्ष। ठीक है, तो देखो कि डूंगरपुर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? ये 44 में हुआ था। और जयपुर का कब हुआ था? ये 31 में हुआ था। बीकानेर का कब हुआ था? बीकानेर का हुआ था 36 में हुआ था। और अलवर का कब हुआ था? 38 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार ये सुमेलित है कि एक का जो एक के सामने है द 2 में है भाई, देख लेते हैं कि ए में भी है और बी में भी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो 2 है, 2 किसका है? ए देखते हैं, तो इसका भी दोनों में ही ए सही है भाई, ये भी दोनों साथ में चल रहे हैं। अब बीकानेर का देखते हैं। बीकानेर का यहाँ पर क्या था? बीकानेर क्या जो हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर बीकानेर 36 में न होकर 38 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 38 में हुआ था। नहीं, 38 में नहीं, 36 में ही हुआ था भाई। ठीक है, 36 में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? बी ही होगा, क्योंकि ए के सामने द, अर्थात 1944 में डूंगरपुर, और 2 के सामने जयपुर का ए कब? 31, और 3 के सामने से, बीकानेर का से 38, और अलवर का बै कब हुआ था? अलवर का बै 36 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास का मुहाना है। मुहाना पूछा गया कि कहाँ पर है मुहाना? तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, कच्छ का रन और खंबात का रन। तो यह इसका उत्तर क्या होगा? कच्छ का रन, क्योंकि जो पश्चिमी बनास नदी है वो वास्तव में कहाँ जाकर खुलती है? कच्छ के रन में जाकर खुलती है, और कच्छ का रन से आगे क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी HP प्राक्षार्य मृदा का सूचन न करके सूचक है भाई? ये ठीक है, सूचक मानना इसको। तो इसका उत्तर क्या है? बी है, 8 से ऊपर। जब pH मान 8 से ऊपर हो जाता तो मिट्टी के अंदर क्षारीयत्व पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। राजस्थान की किस सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आहड़ को। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान का पूछा है, न कि सिंधु सभ्यता का पूछा है। ठीक है, तो राजस्थान का तो क्या होगा? आहड़ होगा। और अगर सिंधु सभ्यता का पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो होगा, मृतकों के टीला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।